हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम मैट्रिसेस को आगे बढ़ाएंगे। मैट्रिसेस हमने लास्ट दो वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ मैट्रिसेस की, जिसमें हमने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे। सेकंड वीडियो में हमने क्वेश्चंस करे थे, कुछ 12-15 क्वेश्चन जो है हमने करे थे सॉल्व। आई होप आपने वो क्वेश्चंस खुद भी किए हो। नहीं की, अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक है, आप जाके चेकआउट करो वो वीडियोस और जरूर देखो, तभी ये आगे का समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा ये। ठीक है, अब हम आज शुरू करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। वैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था एडिशन का लास्ट में, जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17, बट फिर भी मैं आज इसको एक दोबारा टॉपिक लेके कर रहा हूँ। सो शुरू करते हैं हमारा मैट्रिसेस में एडिशन। ओके, सो एडिशन में सबसे पहले सपोज मैं एग्जांपल लेके ही बताता हूँ एडिशन कैसे होगा। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इन दोनों का एडिशन करना है। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, एडिशन जब भी होता है तो वो सेम मैट्रिसेस में होता है, इक्वल मैट्रिसेस में होता है। जैसे ये 2x3 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x3 की है, इनमें तभी एडिशन होगा, वरना एडिशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इनको ऐड कैसे करेंगे? इनको ऐड करने के लिए सिंपली पहले a प्लस बी करेंगे हम। कैसे बनेगी? 2x3 की मैट्रिक्स अभी भी, कि दोनों 2x3 की है, इसलिए 2x3 की मैट्रिक्स ही बनेगी। बट कैसे बनेगी वो देखो। ये a11 होता है, ये a12 होता है, ये a13 होता है, ये a21, a22, a23, राइट। सेम इसी तरह a11, a12, a13, a21, a22, a23, राइट। अब इसके a11 से इसके a11 को जोड़ देंगे हम, 2 + 7। ठीक है, अब इसके a12 से इसके a12 को जोड़ देंगे हम यहां a प्लस बी का a12 बनाने के लिए, 9 + 1। a13 इसका a13 जोड़ेंगे 7 + 4। इसका a21 जोड़ेंगे 6 + 8। इसका a22 जोड़ेंगे 0 + 9। इसका a23 जोड़ेंगे 4 + 4। सो ये क्या बन गया हमारा? 7 + 2 9, 9 + 1 10, 7 + 4 11, 6 + 8 14, 0 + 9 9, 4 + 4 8। ये हमारा आ गया इन दोनों का एडिशन। सो सिंपल। ठीक है, ऐसे ही होगा, चाहे अब वो 3x3 की मैट्रिक्स हो उसमें भी ऐसे ही होगा, 2x2 की हो उसमें भी ऐसे ही होगा, 4x4 की हो उसमें भी ऐसे ही होगा। एडिशन का सिंपल यही तरीका होता है। ठीक है, अब हम कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मैट्रिक्स की, जिसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं याद रखने लायक है, याद जरूर रखना इन प्रॉपर्टीज को। पहली मैट्रिक्स है, इफ ए एंड बी आर 2mn मैट्रिसेस। अगर ए और बी एक mn मैट्रिसेस है, दो ए, जैसे ये ए है ये बी है, दोनों अलग अलग मैट्रिसेस है ना mn। तो अब इसी को मैं इसके लिए एग्जांपल लेके चलता हूं। उसमें बोला है अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं m × n, देन a + b = b + a होगा। कैसे? ये देखो, अगर सपोज mn मैट्रिक्स है ए है, ये ए है सपोज 2 1 1 4, ये है सपोज। बी मैट्रिक्स क्या है हम पे? 1 4 2 9, ये मैट्रिक्स है। अब उसमें थ्योरम में क्या बोला है? थ्योरम में बोला गया है कि आप जब इनका एडिशन करोगे, a + b करोगे, तो जितना आएगा a + b करके जो आएगा वही b + a करके भी आएगा। ठीक है, जैसे अगर आप ये पहले एडिशन वाला क्वेश्चन आप देखो, इसमें हमने a + b करा है, a + b। तो a + b करने से ये बना। अगर हम b + a करते, लाइक b + a करते, तभी भी यही आता। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसको करके देखने की जरूरत है।
सिंपल सी चीज है, अगर हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें एक ही बात होती है। ठीक है, पहली थ्योरम हमारी यही कहती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। ठीक है, थ्योरम 2 क्या कहती है हमारी? थ्योरम 2 क्या कहती है? इफ a b c आर थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। वो कह रहा है अगर तीन मैट्रिसेस हैं हमारे पास, सपोज तीन मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, मैं 2x2 का लेकर चलता हूँ क्योंकि सिंपल होता है, समझने के लिए भी सिंपल होता है। ठीक है, सपोज ये हो गया 1 9 4 2, ये हो गया हम पे ए। बी मैट्रिक्स क्या हो गई? 4 2 1 9। सी मैट्रिक्स क्या हो गई? 2 4 8 1। ठीक है, ये हो गई हमारी तीन मैट्रिसेस। अब वो इस थ्योरम में कह क्या रहा है? वो कहना चाह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, अगर हम a प्लस बी दोनों को पहले एक साथ प्लस कर लें, देन फिर उन दोनों के एडिशन में हम c को भी प्लस कर ले, वो किसके इक्वल आएगा? अगर हम ऐसा करें a प्लस बी प्लस सी, और फिर हम सेकंड साइड क्या कर लें, b प्लस सी को एक साथ ऐड कर लें और देन फिर उसके एडिशन में a को ऐड कर दें, तो वो दोनों इक्वल आएंगे। वो ये कहना चाह रहा है। अब इसको एक बार करके देखते हैं, इस थ्योरम को प्रूव करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सपोज ये मैंने लिख लिया नंबर, पहले हम LHS करते हैं। LHS 1 9 4 2 ये है, प्लस बी क्या था हम पे 4 2 1 9, प्लस सी क्या था हम पे 2 8 4 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए क्या था हम पे 1 9 4 2। आई होप आपको विजिबल हो। यस, प्लस 4 2 1 9 प्लस 2 4 8 1, ये है। अगर अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखें, ये राइट हैंड साइड हो गई। अगर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इसमें बोला पहले a प्लस बी जोड़ लो, ये वाली दो डिजिट्स जोड़ लो, ये वाली दो मैट्रिसेस जोड़ लो, फिर उसके सम में इस वाली मैट्रिसेस को जोड़ो। राइट हैंड साइड क्या कहता है? पहले ये वाली दो मैट्रिसेस जोड़ो, फिर उसके सम में ये वाली मैट्रिसेस जोड़ो, और वो इक्वल आ रही है। ये चीज प्रूव ही कर लेते हैं हम। अब इसको हम जोड़ें तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस 4 दैट इज 5, 9 प्लस 2 11, 4 प्लस 1 5 एंड 9 प्लस 2 11, प्लस 2 4 8 1 इज इक्वल्स टू, अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या बोला था? b प्लस सी जोड़ो, 1 9 4 2, प्लस अब b प्लस सी को जोड़ेंगे हम, b और c को जोड़ेंगे हम, 4 और 2 6, 2 और 4 6, 8 और 1 9, 9 और 1 10। ठीक है, अब इनको हम जोड़ लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये हम पे c था और ये a प्लस बी का सम है, ये हम पे a है, ये हम पे b प्लस सी का सम है। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। 5 और 2 7, 11 और 4 15, 5 और 8 13, 11 और 1 12। अब यहां जोड़ लेते हैं हम। 6 और 1 7, 9 और 6 15, 4 और 9, 4 प्लस 9 दैट इज 13, 2 प्लस 10 दैट इज 12। इक्वल आ रही है ना, हेंस प्रूफ, प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। सिंपल। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 3। ओके, सो थ्योरम नंबर 3 क्या है? थ्योरम नंबर 3 कहती है द नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर अ मैट्रिक्स
एडिशन। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स जोड़ दें सो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स वो मैट्रिक्स एज इट इज रहेगी। नल मैट्रिक्स जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई अलग वैल्यू नहीं आएगी। मतलब अगर हम सपोज ए एक मैट्रिक्स है, उसमें हम नल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। मैंने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पहली वीडियो थी मैट्रिक्स की, उसमें बताया था व्हाट इज मैट्रिसेस। नल मैट्रिक्स क्या होती है? नहीं देखी वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज जाके चेक करो। नल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका जो जीरो एलिमेंट्स होते हैं जिसके सारे, तो उसकी वैल्यू जीरो ही होगी। इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू जीरो प्लस ए। दैट मीन्स अगर ए एक मैट्रिक्स है, उसमें हम नल मैट्रिक्स जोड़ दें तो वो ए के बराबर ही रहेगी, या अगर हम नल मैट्रिक्स में ए जोड़ दें तब भी वो ए के बराबर ही रहेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 62 नल मैट्रिक्स क्या होती है? जीरो 0 0 0 0 इज इक्वल्स टू ए क्या लिखा था मैंने? 1672, यही मैंने ए माना था। इज इक्वल्स टू 0 0 0 0 प्लस 1762। अब वो कह रहा है नल मैट्रिक्स में ए जोड़ लो या ए में नल मैट्रिक्स जोड़ लो, आएगा दोनों ए के बराबर ही। जोड़ लो 1 प्लस 0 1, 7 प्लस 0 7, 6 प्लस 0 6, 2 प्लस 0 2 इज इक्वल्स टू ए लिख लो। ये लिखा था, इसमें तो कुछ ऐड ही नहीं करा, ये तो प्रूव करने के लिए लिखा था। इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 2 2 इक्वल। आइडेंटिटी प्रूव्ड। अब हमारी फोर्थ थ्योरम आती है, थ्योरम 4। थ्योरम 4 कहती है, अच्छा थ्योरम नंबर 4 शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर सपोज ये है -2, ये है -1, ये है -4, ये है -9 सपोज, ठीक है। ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर सब माइनस है। इसको हम सिंपली अगर हमें पूरी मैट्रिक्स ने लिखनी, सिंपली लिखना है, जैसे हम एक मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते थे? ए से डिनोट करते थे ना। अगर हमें सिर्फ ए ही लिखना है, कहीं दिखाना है दैट, जैसे ये फॉर्मूला है, ये थ्योरम है, इसमें लिखा है ए प्लस नल मैट्रिक्स ए प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए, तो कहीं जगह अगर हमें ए दिखाना है तो हम क्या पूरी मैट्रिक्स हमें नहीं लिखनी, तो हम कैसे दिखाएंगे कि एलिमेंट ये नेगेटिव मैट्रिक्स है? ये नेगेटिव मैट्रिक्स हुई ना, क्योंकि अंदर एलिमेंट्स इसके नेगेटिव में है। सो ये कैसे दिखाएंगे? हम ए को लिख देंगे -a, ये हो गई हमारी नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स कह लो या इनवर्स मैट्रिक्स कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। ये हो गई ऐसे। सपोज ऐसे है कि उसमें एक क्वेश्चन में सपोज बोला है कि एक हमें मैट्रिक्स दी गई, सपोज -1 4 2 एंड 9 माइनस का, ये बोला गया। अभी वो मल्टीप्लीकेशन वाला सिस्टम जो है वो अभी इसके बाद की क्लासेस में होगा, बट अभी मैं एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूं उसका। सपोज ये नंबर हमें, ये मैट्रिक्स हमें दी गई है, उसमें हमें बोला है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो -1 से, ठीक है। अगर इसमें बोला है कि -1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो -1 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा? -1 से जब हम 1 को मल्टीप्लाई, सिंपली अगर बाहर एक डिजिट से मल्टीप्लाई करने को बोला तो अंदर की हर डिजिट को उससे ही इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज जैसे बाहर बोले -1 से मल्टीप्लाई करो, सपोज। अभी मल्टीप्लीकेशन पे ये एक छोटा सा टॉपिक बता रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन का भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है, काफी अच्छा टॉपिक है वो बाद में आएगा। अभी ज्यादा ध्यान मत देना मल्टीप्लीकेशन पे, बट एक छोटा सा टॉपिक देख लो, छोटा सा पॉइंट देख लो। अगर ये -1 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सिंगल डिजिट में, कोई भी -1 -2 -3 -5 -10, तो उस इंडिविजुअल यूनिट को, सपोज जैसे -1 है तो -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
इस -1 को फिर इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हम अगली मैट्रिक्स इसको मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स बनाएंगे। अब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो गया, -1 को 2 से करेंगे तो -2 हो गया, -1 को -9 से करेंगे तो 9 हो गया। ये हमारी हो गई इसकी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मैट्रिक्स। एक और पॉइंट, अगर सपोज वो क्वेश्चन में कभी ऐसी बात होगी उसमें वो बोले, कोई क्वेश्चन आए कि ए हम पे जी ये है -9 -1 7 4 2 -6 ये बोला है। अब वो बोल रहे कि जी -a बताओ, a हमने दे दिया, -a बताओ, -a क्या होगा। तो -a क्या होगा, जैसे यहाँ पे -1 से अंदर मल्टीप्लाई किया ना, -a कर निकालने के लिए सिंपली माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो -a क्या निकलेगा हम पे, माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है, -9 है, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +9 हो जाएगा। ये -1 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी +1 हो जाएगा। ये -a है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा। ये हमारी, अगर ये a है तो -a ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, थैंक यू। आप, आई होप आप समझ रहे हो। सो जो थ्योरम नंबर 4 है वो इसी चीज पे बेस है। सिंपली वो क्या कहती है थ्योरम नंबर 4? थ्योरम नंबर 4 कहती है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसमें हम -a जोड़ दें, हम ए मैट्रिक्स दी गई है उसमें हम -a, सपोज ये मैट्रिक्स दी है इसमें -a ये जोड़ दें, तो ये किसके इक्वल आएगा? नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, मतलब सब 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली ना यार, जब माइनस, अब प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, सब माइनस ही हो जाएगा ना। या हम -a को -a से +a कर दे तभी भी ये 0 आएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है यार, इसको मुझे नहीं लगता प्रूव करने की जरूरत है। अब हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है, तो नेक्स्ट थ्योरम है कैंसिलेशन लॉ जिसे कहेंगे हम। उसमें क्या होता है, थ्योरम नंबर 5, उसमें क्या होता है, इफ A, B and C आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर A, B और C सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं तो A + B इज इक्वल्स टू होगा A + C, और वो दोनों इक्वल होंगे B इज इक्वल्स टू C के। मतलब अगर A + B इक्वल है A + C के तो B इज इक्वल्स टू C के इक्वल होगा। ठीक है, आई होप आप, मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ रहे हो। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं B + A अगर C + A के इक्वल है तभी भी B + C इक्वल ही होंगे। अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। A हम पे है 1 2 2 1, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि समझ आए। 1 3 4 1 C अब हमने ले लिया, सपोज C भी हमने कुछ सेम ही ले लिया, C भी हम B की तरह ही ले लिया हमने। मतलब ये आप सोच लो, आपको ये अभी पता नहीं है क्वेश्चन। अगर आप देखो क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि आपको ABC बोल देगा, वो बताएगा B + C इज इक्वल है, नहीं है, B = C, सॉरी। सिंपली वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अगर A + B इज इक्वल टू A + C है तो क्या B और C इक्वल होंगे, वो चीज प्रूव कर रहे हैं। सपोज ये A और B है, हमने ये मान लिया B और C दोनों सेम है, ये पता है, हमें पता नहीं है बट ये है, ये मैट्रिसेस हम देख रहे हैं। सो अब अगर हम करें A + B करें तो दैट इज 2 5 6 2। A + C करें तो ये भी सेम ही आएगा,
2562। सो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम ए में बी को जोड़ रहे हैं और फिर ए में सी को भी जोड़ रहे हैं तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। ए तो कॉमन ही है ना, ए की वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती। सो इट मींस बी और सी भी इक्वल ही है। ठीक है। जैसे एक सिंपल तरीका कि सपोज हमें ए पता है, ए है जो 5 है, सपोज ए इज इक्वल्स टू 5 है, और हमें ये पता है कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 है, और या 9 है, चलो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 9 है, और ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी 9 है। ठीक है। अब वो कह रहा है बी और सी की वैल्यू निकालो। सो ये 5 डाला, ये बी इज इक्वल्स टू 9, तो बी कितना आ गया, 4 आ गया बी, राइट। अब यहां पे भी देखे तो सी कितना आ गया, 4। ए और बी और सी, बी इज इक्वल्स टू सी हो गया, नहीं हो गया। ये कहना चाह रहा है वो सिंपली थ्योरम नंबर 5 में। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नंबर मैट्रिक्स की, जब जैसे हमने यहाँ देखा -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, अब हम देखते हैं कि अगर पॉजिटिव डिजिट को या डेसिमल डिजिट को नहीं, मतलब अपॉन वाली डिजिट्स जो होती है उनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, क्या कैसे वो होता है, वो देखते हैं हम। अब हमारा टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। अब इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन में जैसे मैंने बताया, अभी हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे कि अगर एक मैट्रिक्स है, उसके बाहर हमें कुछ जो है नंबर दिया गया है, कुछ बाहर एक सिंपल डिजिट दी गई है, तो उसको जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आती है। ठीक है। सपोज ए हमें दिया गया है, हम 3/3 की लेते हैं इस बार, 3 2 9 4 1 7 5 2 1, ये है। ठीक है। सब उसमें बोला है कि ए हम दे रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, 3a निकालो। क्या निकालो, 3a निकालो, मतलब 3 को a से मल्टीप्लाई करना है। अब वो 3a कैसे निकालेंगे हम, 3a कैसे निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3a, ये रहा a, ये रहा a। सो अब कैसे निकलेगा 3a, हम अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 3 से करी 9, 3 को हर एक डिजिट से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है। 3 को इससे किया 3 से 9, 3 को 2 से किया 6, 3 को 9 से किया 18, 3 को 4 से किया 12, 3 को 1 से किया 3, 3 को 1 से किया 3, 3 को 5 से किया 15, 3 को 2 से किया 6, 3 को 1 से किया 3। ये बन गया हमारा 3a का आंसर। सिंपल। ऐसे अगर या 4 आ जाए तो 4 से कर देंगे, एक एक इंडिविजुअल डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 3a। अब इसी तरह अगर वो बोल दे कि जी क्वेश्चन बोल दे कि 1/2a निकालो या 1/3a निकालो, चलो 1/3a निकालो, तो 1/3a कैसे निकालेंगे, 1/3a कैसे निकालेंगे, 1/3a सिंपली 1/3, 3 2 9 4 1 1 5 2 1। जैसे 3 निकाला था ना, वैसे ही हम 1/3a भी निकालेंगे। 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो हर एक डिजिट से इंडिविजुअली। 1/3 को मल्टीप्लाई किया 1/3 से, 1 बचा। 1/3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये बचा 2/3। 9 को 3 से किया, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3 दैट इज 3। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 दैट इज 4/3। 1 मल्टीप्लाई बाय 1/3 दैट इज 1/3। 1 मल्टीप्लाई 1/3 दैट इज 1/3। 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 5/3। 2 मल्टीप्लाई 1/3 दैट इज 2/3। 1 मल्टीप्लाई 1/3 दैट इज 1/3। ये हो गया हमारा 1/3 से मल्टीप्लीकेशन। 1/3a ये हमने निकाल लिया। स्केच खत्म हो गया। आई होप आपको ये वाली मल्टीप्लीकेशन भी समझ आई हो कि जब हम एक 1/3 मतलब
डिवीजन डिजिट को या सिंपल डिजिट को, पॉजिटिव नेगेटिव डिजिट को जब हम अंदर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपली इंडिविजुअली हर डिजिट से मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं और वो लिखते जाते हैं। अब एक जो टॉपिक आज का लास्ट हम पढ़ रहे हैं वो सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन में क्या है, सिंपली हमने एडिशन सीखा, सेम एडिशन की तरह ही है। आप ये चीज पार्ट ना भी देखो तो भी आराम से आप पता कर लोगे कैसे होगा। सपोज जैसे मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, ए हम पे 2192 है, वो 91 है सॉरी, बी हम पे है 1197। अब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन मांग रहा है, ए माइनस बी मांग रहा है वो। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 9 माइनस 9 और 1 माइनस 7। सिंपली इसके A11 माइनस इसका A11, 2 माइनस 1, 1 माइनस 1, 9 माइनस 9, 1 माइनस 7। So 2 minus 1 that is 1, 1 minus 1 that is 0, 9 minus 9 that is 0, 1 minus 7 that is 6। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस में। अब हमारा माइनस भी हो गया, हमारा प्लस भी हो गया, सब्सट्रैक्शन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, एडिशन भी हो गया। अभी हम यहीं खत्म करते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम इसी तरह अभी 11th का भी जो है कोर्स स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट चल रहा है वहाँ पे। ऑलमोस्ट हम 3.2 तक खत्म कर चुके हैं, उसके आगे बढ़ चुके हैं। 3.2 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की हमने पहले ट्रिग्नोमेट्री शुरू करा है वहाँ पे। जो उसके पहले के 2 चैप्टर्स हैं वो बाद में देखेंगे। साथ साथ अभी ये 12th का भी शुरू हो चुका है। 12th की जो बुक के सॉल्यूशंस है वो भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे हम अपलोड करना। अभी फिलहाल मैट्रिसेस और इसके बाद डिटर्मिनेंट्स भी होगा, तो मैथ्स के 12th क्लास के 2 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। अभी मैट्रिसेस शुरू किया है, 12th के बच्चे भी इसको जरूर देखें जो 12th में मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिन पे मैथ्स है, कि मैट्रिसेस कैसे शुरू होती है। अभी तो कई बच्चे जाएंगे, शायद शुरू हुआ है सेशन अभी, तो वो बच्चे जरूर देखें, आपके बड़ा काम आएगा। प्लस मैट्रिसेस डिप्लोमा 2nd सेमेस्टर में भी है, मैंने देखा, वहां जाके भी आप जो है देख सकते हो। वहां पे भी 2 चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स शुरू करवाने का यही एक मोटिव था कि दोनों बच्चे देख सके, डिप्लोमा वाले भी और 12th वाले भी। सो प्लीज हर स्टूडेंट तक ये पहुंचाओ, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और जितना हो सके उतना शेयर कर दो ताकि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके। आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, कमेंट करके जरूर पूछ लेना, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, वहां जाके आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो। मैं विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई कर दूंगा 24 आवर्स में उस क्वेश्चन का आंसर। तब तक के लिए बाय बाय। और कोई आपका सुझाव हो मेरी वीडियोस से को लेकर कि कैसे मैं कंटेंट और अच्छा कर सकूं, या और आपको क्या देखना है इन वीडियोस में, और कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो आपका, तो मैं ट्राई करूंगा उस कमेंट को पढ़ के उस पे काम करने की, उस टॉपिक पे काम करने की। सो प्लीज जरूर अपना सुझाव देना कमेंट बॉक्स में कि और मुझे क्या शुरू करना चाहिए या अपनी कंटेंट और कैसे अच्छा करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।